अला 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 मजा आ गया बाबा आज लगता रोजा नहीं रखे होया गां नु पट्ठे मेरे ख्याल लत के जांदा सिर्फ खवांदा कोई नहीं मेरे लगदा इन्नी कमजोर गां अमजद मेरी वीडियो बना रहा है YouTube चैनल बनाया थोड़ा फॉलो कर दियो रहमतों और बरकतों वाले बाबरकत महीने का रहमतों वाला अशरा चल रहा है और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप तमाम दोस्तों के रोजे अच्छे गुजर रहे होंगे। न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं चला हूं 47 चक में अवैस मेरे साथ था और हम जा रहे थे मास्टर अब्बास साहब के पीछे। वो साइकिल पे थे और हम मोटरसाइकिल पे पीछे उनके जा रहे थे। हमने उन्हीं के पास ही जाना था। ये थी मास्टर अब्बास साहब। जब उनके घर पहुंचा वो साइकिल से उतरे तो मैंने कहा मैं भी साइकिल चलाता हूँ। मुझे बचपन की जरा फीलिंग हुई साइकिल की। मैंने अवैस को कहा यार मेरी वीडियो बनाओ मैं चक्कर लगा के आता हूँ। तो मैंने 47 चक में यहाँ पे साइकिल पे चक्कर लगाया। जब वापस आया तो उस्ताद साहब से मेरी गपशप हुई। मैंने कहा भाई साइकिल में बड़ा मजा आता है। उस्ताद ने कहा तो हम तो अभी भी चला रहे हैं। बचपन में मेरा बड़ा भाई और मैं अक्सर ट्यूशन पे साइकिल पे जाया करते थे। जहाँ मैं साइकिल पे वापस आया तो मैंने ना घंटी चेक की। बड़ा मैंने बताया उस्ताद साहब जब आप छोटे होते थे तो घंटी बड़ा मजा करती थी जब हम बजाते थे। तो जब खराब होती थी फिर मिस्त्री को दिखाते थे वो उसको बेहतर तरीके से सेट करके हमें देता था तो फिर हम बजाते थे। बड़ा मजा आता था और काश वो पुरसुकून वक्त कभी वापस आ जाता तो जिंदगी कितनी मजे हो जाती थी। खैर हम जहाँ से चले आगे अवैस मेरे साथ था। हम नहर के किनारे से होते हुए हमने जाना था भाई आरिफ और भाई तारे के घर के करीब। भाई अमीर के घर पहुंचना था। हम नहर के पास से गुजरते हुए आरिफ भाई के घरों के पास ये गुजर रहे थे। हमने जाना था अमीर भाई के पास। हम जरा रोजा के साथ थे थके हुए थे और अवैस जो है वो चार पे भी बैठ गया और मैं भी उसके साथ बैठ गया। वीडियो बनाने लग गया। बड़ा देसी सा माहौल था। जानवर बांधे हुए थे और हम धूप सेक रहे थे और रोजा हमें था और बड़ा मजा आ रहा था। उसके बाद अवैस गधा रेडी पे बैठ गया तो मैं भी साथ बैठ गया। चलो मैंने कहा मैं भी इंजॉय कर लेता हूँ। आरिफ लोगों की ये गधा रेडी थी। मैंने गधा रेडी को कहा आगे भागना नहीं है। उसके बाद मैं 47 चक में जब पहुंचा हूँ तो 47 चक में जा रहा था। ये भाई अमजद और रूसी जो है मुश्ताक मेरा नेम है उसके बेटा ये चला रहे थे। मैं उसके पीछे बैठ गया। बड़ा मजा आ रहा था मुझे। देखिए अब कितना एंजॉय करते हैं। अमजद मेरे नाल अमजद रेडी है गां लई हुई अगे नाल गां नु पट्ठे मेरे ख्याल लत के जांदा सिर्फ खवांदा कोई नहीं मेरे लगदा इन्नी कमजोर गां अमजद डेरा डॉक्टर मुस्तफा दा की करदा खड़ा तू ए कपड़े धो रहा जी। अच्छा है भाई तू पट्ठे नहीं कमांदा ए है रूसी दा मुंडा रूसी दा ना मुश्ताक दा मेरा हम नेम है रूसी यार ए है ओदा शबीर दा डेरा नजर नहीं आ रहे तो आवाज मैंने जरूर दे दिंदा। वैसे रोजे नहीं तो रोजा तो पहले आवाज दिंदा मैनू कहंदा चाह पी जा। हाँ चाचा खड़ा चाचा चाचा चनू किवें हाल है की करदा पी शाबाश शाबाश और तू क्या करदा खड़ा इत्थे केड़ी शे पानी हैं चाचा हाजी अकबर है नहीं चाचा हाजी अकबर का डेरा है। संताली चक क्या हाल है जनाब ठीक हो खाना 47 चक दा मास्टर सलीम साहब साडे टीचर ए उन्हां दा नवां घर बन रहा है इवें ना सलीम काजमी साहब दा ए चौधरी शाहिद साहब दा डेरा अपना चौधरी ताहिर साहब दा ए डेरा आ गया जी भाई सरफराज दा और डॉक्टर इम्तियाज साहब ये उन्हां दा डेरा है जी। ए चाचा हफीज पटवारी साहब दा घर ए है जी। उस तो बाद ए है जी चौधरी नदीम साहब ए चौधरी नदीम साहब दा घर ए चौधरी मसूद नबी उन्हां दा घर आ जी। शराज भाई मेरे क्लास फेलो ने ए उन्हां दा घर आ। अजम की कह रहा जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी खैरियत ठीक ठाक जी। नहीं सर पता करता हूँ उनके जिम्मे लगाया था अभी पता करता हूँ मैं। अच्छा चलो चलो ठीक है जी ठीक है। स्कूल है जी द ऑक्सफोर्ड कैडेट स्कूल ज़ियाउर रहमान साहब दा स्कूल है जी। हैं ये मैंने लगता राशन तकसीम हो रहा जी 47 चक दे विच बस क्रेडिट आ जाएगा मैं देखना चाहवा यार मेरा तो ख्याल करो की कर दे। हाँ जी ऐसे उतर गए राशन तकसीम हो रहा है। ये बाबर भाई का घर बाबर था ना ये बाबर का घर ए 2 नंबर बंदा आ रहा हुजैफा
मेरी वीडियो बना रहा है। YouTube चैनल बनाया फॉलो कर दियो। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? कितने निकल आए 30-40 किले तो मालक आए खड़े ले वही तो मैं कहता हूं ना, तो निकल रहा है ना जो अमीर ने, जो गरीब जो ना वो बेचारा गरीबा ने नहीं काट ही नहीं कर रहा। राशन पता नहीं की चक्कर है। इधर आ जा, वीडियो बनवाना। भी नाल आ जा बेच यार। आ रहे वो भी आ रहे मास्टर सईद साहब का घर है जी, ये चाचा गफूर का घर है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ना? स्कूल किधर जा रहे? अच्छा चलो, सुहेल साहब की दुकान और भाई तनवीर की दुकान, भाई तहसीन का घर, भाई तलहा का चाचा अनवर का घर और भाई मकबूल रिक्शे वाला। ए आप इधर जाना है, मैं तलहा को फोन कर दें। वालेकुम सलाम, की हाल है? खैरियत है, ठीक हो? तलहा इरशाद। हाँ जी, की हाल है जी? खैरियत है। चाचा शाह से मिलने के बाद हम जा रहे थे 47 की आखिरी गली में और जाना था भाई अवैस और भाई शाहिद के डेरे पर। यहाँ पहुंचे तो वो थे नहीं अवैस, उनको कॉल किया और मैं यहाँ पर मट्टी पर बैठ गया और वीडियो देखने लग गया और साथ में हंसी मजाक भी चलती रही। अवैस मेरी वीडियो बना रहा था। यहाँ काम मुकम्मल करने के बाद मैं पैदल चला और अवैस गाड़ी पर, अवैस मोटरसाइकिल में मेरे पीछे आ रहा था और मैं 47 की आखिरी गली में जा रहा था। आखिरी नमाज का टाइम हो गया, जोर की नमाज का वक्त हो गया। मैं मस्जिद में पहुंचा हूँ। मस्जिद में माह रमजान की वजह से रौनक लगी हुई थी, बहुत सारे लोग जहाँ पर मस्जिद नमाज पढ़ने आए थे। उसके बाद चाचा अनवर के साथ नमाज पढ़ के मैं पैदल जा रहा था क्योंकि हमने जाना था चाचा खुदा बख्शी घर, और वो मैंने वीडियो बनाई भी है, वो अपलोड भी कर दी, आपने जरूर देखी होगी। और उसके बाद हमने जाना था 43 स्टेडियम में। हम पहुंचे जी 43 स्टेडियम में और ये जो फार्म आपको दिखा रहा हूँ ये है भाई हमारे रिजवान जान जो कि मेरे क्लास फेल है, उनका फार्म था। और उसके फार्म के पास से गुजरते हुए हमने चाचा इरशाद जो कि उसके चाचू जी हैं उसके फार्म पे जाना था। ये था जी उनका फार्म और उनकी प्लेटें लगी हुई थी और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने चारपाई बाहर निकाली, धूप पर धूप सेकना शुरू कर दिया और अब मैं जब सो रहा था तो अवैस ने मेरी वीडियो बना ली और उसके बाद जो है इस देसी माहौल में अवैस जो है वो हाथ धोने लग गया और मैं उसकी वीडियो बनाने लग गया। बड़ा खूबसूरत सा एनवायरनमेंट था। उसके बाद हम वापस हुए ये नहर के पुल से। यहाँ पर 3 नहरें, एक छोटी नहर, ये बड़ी नहर, उसके बाद फिर छोटी नहर आ जाती। तीन जो है वो पुल को हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम चले वापस। ये था जी ढक्कन पुल इसको बोलते हैं, जो कि 42-43 के करीब है और यहाँ से हमने जाना था 48 चक में और फिर पहले पहुंचे हम दिरखानी खूह पर। ये है जी दिरखानी खूह। डॉक्टर अख्तर साहब के भाई का खूबसूरत तरीन घर था, डेरा था उनका। यहाँ से गुजरते हुए जा रहे थे, दिरखानी कुआं के पास से गुजरते हुए जा रहे थे और ये जो घर है ये जहान खान पे इनके ऐनकों की दुकान है, मुझे इनका नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा। उसके बाद हमने देखा एक बच्चे नाले के करीब नहा रहे थे और उसके बाद हम पहुंचे हैं यहाँ से गुजरते हुए ये आधा कुआं पर ये चाचे बावल का घर है, इन्होंने मुझे सलाम किया। इसके बाद मैं पहुंचा हूँ 47 की आखिरी जो गली है, आखिरी जो सड़क है और वहां से गुजरते हुए जाना था 48 चक में। हम पहुंचे हैं जी 48 चक में। 48 चक की बहुत ही अजीब किस्म की डिवर्शन क्रॉस करते हुए हम पहुंचे अपने बहुत ही प्यारे दोस्त उमर भाई के घर। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, उनके घरों के पास से होते हैं आगे चाचा दीक महार का माल जा रहा था, जानवर जा रहे थे, ये चराने जा रहा था और मैं उसके जानवरों के पीछे पीछे था और उनको सलाम भी करना था। थोड़ा कम सुनते हैं। मैं उनके पास पहुंचा हूँ तो पहले उनके बेटे को सलाम किया, उन्होंने वालेकुम सलाम कहा। उसके बाद चाचा को सलाम किया, उसके बाद एक और चाचा मिल गया, उनको भी सलाम किया। यहाँ पर अपना काम मुकम्मल करने के बाद नमाज असर का वक्त हो गया और मैंने अपनी मस्जिद में आकर नमाज असर अदा की। बड़ी रौनक लगी हुई थी नमाज असर मुकम्मल अदा करने के बाद। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ जी चिराग वाला मोड़ पर। शाम होने वाली थी, बड़ा प्यारा सा माहौल था। भाई तारिक, भाई आरिफ के घरों के पास से होते, प्यारी सी मस्जिद के पास से होता हुआ चाचा मुजफ्फर के छोटे भाई मुझे मिले हैं, उनसे मेरी बड़ी गपशप होती है, बड़ा मजाया टाइप है, उनसे गपशप हुई और साथ ताहिर भाई भी खड़े थे। उसके बाद इफ्तारी के टाइम होने वाला था और मैं पहुंच गया हूँ 46 चक। माशाल्लाह व्हाट अ रोमांटिक सीन। सूरज गुरूब हो रहा है और शाम का वक्त है और मैं 46 चक में खड़ा हूँ। सूरज आधा गुरूब हो चुका है, इफ्तारी के टाइम होने वाला है और भाई सलाम करके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ये भाई सलाम करके जा रहे हैं। सूरज गुरूब हो रहा है, बड़ा प्यारा सीन आ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मजा आ गया बाबा। आज लगता है रोजा नहीं रखे हो यार। चाचा बहुत 46 वाले सब्जी वाले बड़े हंसमुख और हंसी मजाक शुगल वाले बंदे हैं। उनसे गपशप हुई, हंसी मजाक हुई। इफ्तारी के टाइम हो चुका था। मैं इफ्तारी का सामान लेके घर पहुंचा हूं, अपने घर वाली फैमिली के साथ इफ्तारी की है। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा लगा है, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं उसके लिए नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।